तो सवाल उठ रहे हैं बिहार में कि क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, क्योंकि महागठबंधन के जो घटक दल है वो अब नेतृत्व के रूप में एक नया नेता चाहते हैं और प्रोजेक्ट किया जा रहा है शरद यादव को। जी हां, हम बात कर रहे हैं महागठबंधन के घटक दल आरएलएसपी, वीआईपी और हम की, जिनके नेता अब नेतृत्व के नाम पर शरद यादव को आगे ला रहे हैं। कल के बाद आज दूसरे दिन भी बंद कमरे में बैठक हुई, लालू से मुलाकात की बात हुई और सवाल यहीं से उठ रहे हैं कि क्या ये सीट बढ़वाने का कोई गेम प्लान है या फिर वाकई शरद यादव की अगुवाई में तीसरे फ्रंट की तैयारी चल रही है। जी हां, इस तमाम पहलुओं को समझेंगे इस रिपोर्ट के जरिए। पहले रिपोर्ट देखते हैं। बैठक से महागठबंधन में दरार, शरद की मीटिंग से बढ़ी टेंशन, चेहरे को लेकर क्यों है तकरार। बिहार विधानसभा का चुनाव इसी साल होना है, लेकिन महागठबंधन में नेतृत्व और चेहरे की लड़ाई अभी से दिखने लगी है। लालू यादव की गैरहाजिरी का फायदा छोटी पार्टियों के नेता उठा रहे हैं, तभी तो तेजस्वी को किनारा कर शरद यादव के चेहरे को आगे करने की रणनीति बनाई जा रही है। पटना के होटल में शरद यादव गुरुवार को जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी के साथ बैठक करने के बाद लगातार दूसरे दिन भी मीटिंग किए, लेकिन बंद कमरे में हुई इस मुलाकात से कांग्रेस और राजद के नेताओं ने दूरी बना ली। बैठक के बाद मीडिया से मांझी ने कहा कि पूरी बात 18 फरवरी को बताएंगे। ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण थी, इसकी आवश्यकता हम लोग बहुत पहले से महसूस कर रहे थे। सब अलग अलग बात कुछ बोलते थे, जिनको जिनको कहा गया हुआ हैं, तो वैसी परिस्थिति में इस पर भी हम भी नहीं बताना चाहेंगे कि क्या है, लेकिन जो हम लोग थे बातें हुई है, बहुत सकारात्मक बातें हुई है और 18 के बाद इस पर हम लोग बात करेंगे। महागठबंधन की इस बैठक पर राजद की ओर से सफाई दी जा रही है, तो कांग्रेस बैठक की सूचना नहीं मिलने और उचित समय के इंतजार की बात कर रही है। वैसे शरद यादव जी सम्मानित नेता हैं, तो उसमें जहाँ लोगों ने उनको आगे गाया, उनके साथ बैठे थे, तो बैठने का क्रम चलता रहता है, विचार विमर्श होते होते ही ना कोई परिणाम निकलता है। कांग्रेस को तो इस बात की कोई जानकारी नहीं है किसी ने बैठक बुलाई। तो जब हमारा महागठबंधन का स्वरूप और आकार तय होगा तो उसमें शामिल पार्टियां नेतृत्व को लेकर भी चर्चा करेंगी। विपक्षी खेमे में मची खलबली पर सत्ता पक्ष तंज कस रहा है और महागठबंधन के बिखराव की बात की जा रही है। चूंकि ये महत्वाकांक्षी नेताओं का एक जमावड़ा है और उन्हें कोई भविष्य नहीं दिख रहा है, तो ये पहले से ही बिखर चुका है। ये महागठबंधन अब गठबंधन की शक्ल में है नहीं। आपके टीवी के सुर्खी में आना चाहते हैं, इसीलिए बाकी कुछ नहीं करना। जनता ने उनको नकार दिया, 2020 में भी उनको नकारने का काम बिहार की आम जन करने वाले। तो महागठबंधन में अंदर खाने चल रही कवायद क्या बिखराव का संकेत है? क्या अब बिहार में माइनस राजद महागठबंधन का स्वरूप बनाने की तैयारी है? क्या महागठबंधन के नेताओं को तेजस्वी का नेतृत्व स्वीकार नहीं, या फिर शरद के नेतृत्व में तीसरे मोर्चे की कवायद हो रही है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवियस नारायण के साथ नीलकमल की रिपोर्ट। तो देखिए, यही वो तमाम मुद्दे हैं, यही वो तमाम सवाल हैं जिनका जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। और शायद ऐसा लग रहा है कि बिहार में इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव जो है अलग समीकरण उसमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि तमाम जो चीजें उभर कर सामने आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि महागठबंधन जो है बिखराव के कगार पर है, एकजुटता उनमें नजर नहीं आ रही। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? क्या लालू प्रसाद जेल में है, इसका फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है, या फिर कोई और शिगुफा इसके जरिए छेड़ा जा रहा है? शरद यादव को नेतृत्व करता बनाया जा रहा है, आखिर इसके पीछे का क्या खेल है? तमाम चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं और हमारे मेहमान भी जुड़ेंगे हमारे साथ। सीधे रुख करते हैं उनका। अजीत चौधरी हैं प्रवक्ता बीजेपी से, आजमी बारी साहब नेता कांग्रेस से, विजय यादव प्रवक्ता हैं हमसे और अभिषेक झा प्रवक्ता हैं आरएलएसपी का। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। सबसे पहले मैं हम के पास आऊंगा, विजय जी आपके पास आता हूं। क्या वाकई ऐसा है कि आप लोग थर्ड फ्रंट बनाने जा रहे हैं या फिर ये एक शिगुफा छेड़ा आप लोगों ने? अनूप जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किए हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, जो आप लोग गुमराह फैला रहे हैं, महागठबंधन में कहीं कोई दरार नहीं है। हम लोग महागठबंधन में हैं, महागठबंधन का चर्चा कर रहे हैं और महागठबंधन में रहकर एनडीए गठबंधन को हम लोग नीचा दिखाने का काम करेंगे। विजय जी, कौन सा महागठबंधन? आप तीन पार्टी मिलते हैं, कांग्रेस बाहर, आरजेडी बाहर, किसी को सूचना तक नहीं। ये महागठबंधन मैं क्लियर कर रहा हूं। देखिए, शरद यादव जी आए हुए थे, बहुत बड़े समझवादी नेता हैं।
हमारे भी नेता समाजवादी नेता हैं, उनसे मिलने गए हुए थे। उसी दरमियान आरएलएसपी का भी प्रमुख आ गए, वीआईपी के भी प्रमुख आ गए। जहां 4 लोग बड़े शीर्ष लीडर होते हैं वहां तो बैठक आपरूपी हो जाती है। इसलिए हमारे मांझी जी ने आपने कहा था, देखा होगा कि हम लोग एक अच्छा बैठक किया है। बैठक में एक दिन हो तो हम कह सकते हैं कि बैठक हो जाती है बड़े नेता में। 2 दिन मिले हैं विजय जी, ये नहीं कह सकते कि आप मिले हैं तो बैठ गए, दूसरे दिन भी बकायदा टाइम लेके मिले हैं। महागठबंधन को कैसे मजबूत करना है, शरद यादव के बीच जब चारों शीर्ष लीडर बैठ गए तो उन्होंने तय किया कि महागठबंधन को कैसे मजबूत करना है, महागठबंधन को कैसे मजबूत कर सीट शेयरिंग। अभिषेक आपके पास आऊंगा, अभिषेक आरएलएसपी के प्रवक्ता, क्या आप लोग शरद यादव को बलि का बकरा बना रहे हैं या फिर ये प्रेशर पॉलिटिक्स है सीटों को बढ़वाने के लिए? देखिए मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि कृपया इस तरह की भ्रामक बातें न करें। शरद जी की जहां तक बात है, शरद जी महागठबंधन के बहुत सम्मानित नेता हैं, हमेशा समन्वयक की उनकी भूमिका रहती है। जब भी किसी तरह की कोई बात होती है लोग उनसे मिलते हैं, अपनी बात करते हैं। शरद जी इसी क्रम में पटना आए थे। अरे 1 दिन 2 दिन क्या, यदि शरद जी पटना में रहे, उनसे 10 दिन भी कोई जाके मिले तो इसमें आपत्ति की बात कहां है? नहीं, क्या कांग्रेस आरजेडी आपके गठबंधन से बाहर है? अगर आप 3 पार्टी मिलते हैं सवाल तो उठेंगे, बंद कमरे में बैठते हैं सवाल तो उठेंगे। कांग्रेस को क्यों नहीं बुलाया आप लोगों ने, आरजेडी को क्यों नहीं बुलाया? कोई आधिकारिक बैठक तो थी नहीं महागठबंधन की। अगर हमारे 10 दोस्त हैं और 3-4 दोस्त हम मिलकर कभी बैठ जा रहे हैं, इसका यह मतलब थोड़ा ही है कि हमने अपनी मंडली से बाकी उन दोस्तों को निकाल दिया है। अरे आपने देखा कि आदरणीय जगदानंद सिंह जी ने क्या बयान दिया, आपने देखा कि कांग्रेस के लोगों ने कहा कि अरे तो बहुत कॉमन सा रूटीन वर्क सा बात है कि अगर बैठ ही गए तो कौन सी बड़ी बात हो गई। अरे सोचना तो उन लोगों को चाहिए कि आप जनता के मुद्दों की बात नहीं करते। यही हमारे सामने ही है, आदमी बारी साहब यही है। सवाल मेरा आदमी बारी साहब आपसे है, क्या आपको सूचना थी? आप भी गठबंधन में हैं, क्या आपको बुलाया गया बैठक में? कोई महागठबंधन का बैठक रहेगी तब तो सूचना दिया जाएगा। दो चीज है, अभी 2 प्रवक्ताओं ने अपनी अपनी पार्टी की बात रखी। कांग्रेस को इसकी सूचना नहीं थी, इसमें कहीं 2 राय नहीं है, लेकिन दोनों प्रवक्ताओं ने बहुत क्लियर तरह से अपनी बात रख दी कि भाई ये एक बड़े नेता आए थे, शरद यादव जी समाजवादी के बड़े नेता हैं, गठबंधन के बड़े नेता हैं। उससे उन्होंने मांझी जी से मुलाकात की, उपेंद्र कुशवाहा जी से मुलाकात की। तो इसमें खराबी कहाँ, अगर लोग मिल करके अगर आने वाले चुनाव की बात कर रहे हैं तो उसमें कोई, हमें तो नहीं लगता कि कोई खराबी। चलिए एक सवाल का जवाब दे दीजिए, आप तेजस्वी को मानते हैं कि महागठबंधन के नेता हैं, हाँ या फिर ना? कांग्रेस से मैं पूछ रहा हूं ये, क्योंकि दोनों लोगों ने कह दिया है, आरएलएसपी ने, हमने, क्या हम नहीं मानते हैं? आपका क्या स्टैंड है, क्लियर कर दीजिए। कहा किसने कह दिया कि नहीं मानते हैं? नहीं, अभी तक देखिए इस तरह की कोई बात नहीं है। अभी आपने जो प्रश्न किया उसका बहुत सीधा साधा उत्तर दोनों प्रवक्ताओं ने आपके सामने बहुत साफ तरीके से रखा। और मैं ये कह रहा हूं कि हमें सूचना नहीं थी, और वो लोग, अगर कोई बड़े नेता के नेतृत्व में कोई नेता बैठते हैं तो उसमें खराबी कहां है? अच्छी बात है, बैठना चाहिए और बैठ आप मानते हैं करना चाहिए। आप जैसे बीजेपी ने कह दिया चेहरा कौन होगा महागठबंधन का, आप क्यों नहीं तय कर पा रहे? आप मानते हैं, कांग्रेस मानती है? देखिए बीजेपी का कौन होगा दिल्ली में, वो कौन सी कहते हैं, ये उनको फैसला नहीं कर पा रहे। बीजेपी की जितनी बुराइयां हैं वो सब आप लोग उजागर नहीं करते। बीजेपी की खराबी कभी नेता मानते हैं, मुख्यमंत्री का कभी नहीं मानते हैं। इस तरह की बातें वो करते हैं, आपस में लड़ाई लड़ते हैं, गठबंधन तय कर दिया कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का चेहरा। भारतीय जनता पार्टी, आप तेजस्वी को मानते हैं या फिर नहीं, हाँ या ना बता दीजिए। हम तो वही कह रहे हैं कि अनूप जी भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक जो सदस्य थे उनको भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड से निकाल दिया और उसके बाद चुनाव लड़ा। वहां इनकी क्या हालत हुई, देश के दूसरे राज्यों में क्या हालत हो रही है, इसकी चिंता और इसकी बातें होनी चाहिए। आज देश उन्नति करे, तरक्की करे, प्रगति करे। मैं अजीत जी के पास आऊंगा। अजीत चौधरी साहब, आपको क्या लगता है, क्या कुछ चल रहा है यहाँ पे, या फिर नेता जो नहीं चुना गया महागठबंधन में आपको वॉकओवर मिल रहा है, क्या ऐसा लग रहा है? नहीं अनूप जी, एक बात बड़ा स्पष्ट हो जाए, चाहे वो हमारे गठबंधन की बात हो या महागठबंधन, गठबंधन में तो कोई नेता ही नहीं है। सिर्फ 1 सेकंड चाहते हैं, 1 सेकंड चाहते हैं, 25 सेकंड अपना जवाब दे दिया सवाल का, मुझे बोलने तो हम जवाब देने लेना चाहते हैं। चलिए अजीत जी जवाब दीजिए। मैं ये कह रहा था अनूप जी कि किसी भी गठबंधन की जो सबसे बड़ी जो जोड़ती है, वो मजबूत बनाती है गठबंधन को, वो बनाती है विश्वास।
और अगर विश्वास नहीं होगा गठबंधन में कोई नेता ही नहीं मुख्यमंत्री का है। दीजिए ना विजय जी, आप बीच में बोल रहे हैं, आप मेरी बात को काउंटर कर मुझे बोलने दीजिए ना। हमने कहा कि किसी भी गठबंधन को अगर मजबूती देती है तो वह है विश्वास, और महागठबंधन के अंदर बिहार के अंदर विश्वास का घोर अभाव है। पहली बात सबसे ज्यादा रखिए। जब आप बोल रहे थे शायद मुझे नहीं लगता कि कोई और बोल रहा होगा, लेकिन आप सुनिए, उसके बाद आपसे सवाल करूंगा मैं। मुझे बोलने सिर्फ हम आपको 25 सेकंड लेना चाहते हैं अनूप जी। मैं आऊंगा आजमी बारी साहब, आपके पास भी आऊंगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। जी जी और मैं चाहूंगा जी बिल्कुल संक्षेप में जवाब दे। सवाल कहीं है, जवाब कहीं लूंगा मैं, लेकिन वक्त कम है हमारे पास। ये लोग बोलने देंगे बोलिए ना, आप बोलिए ना। पहली बात हमने कहा कि महागठबंधन के अंदर घोर अभाव है विश्वास, सबसे ज्यादा विश्वास इसी में है। दूसरा इंडिया के बाद बोलिए। अरे भाई मुझे बोलने, दूसरी जो दूसरी बात है, जो दूसरी बात नेता बिहार को गाली पड़ते हैं, सबसे ज्यादा विश्वास नहीं कर रहा है। पर नेतृत्व के सवाल पे इनके अंदर इतने घमासान है, इनके चुनाव में गाली पड़ते हैं, बिहार का डीएनए गलत करते हैं, विश्वास नहीं करता रहे हैं। ऐसे कैसे होगा बेटे बताइए। अच्छा सुन लीजिए तो बात सुनिए विजय जी, आप अपने गठबंधन की बात कीजिए। आप जब तक सुनेंगे ना जवाब, शायद सवाल भी नहीं कर पाएंगे। और जब मैं सवाल करूंगा तो आप जवाब नहीं देंगे, इसलिए मैं चाहूंगा कि शांति से सुने आप। मैं ये कह रहा था अनूप जी की दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात है कि इनके अंदर कोई भी नेता एक दूसरे के नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। एक भविष्य वक्ता है, जितना नाम जवाब दिया जाए। एक बार नहीं, कई बार जो है तेजस्वी यादव को नेता मानने से इनकार कर दिया है। चलिए मैं विजय जी आपके पास आता हूँ। सुनिए सवाल सुनिए विजय जी, आप सवाल सुनिए विजय जी। अगर आप कह रहे हैं विजय जी कि हम भ्रम फैला रहे हैं, भ्रम तो आपके नेता फैला रहे हैं, बंद कमरे में बैठक करके बिना कुछ बोले चल जाते हैं। भ्रम तो वहीं से शुरू हो गया था। विजय जी जवाब चाहिए। अनूप जी हाँ बोलिए। हमारे नेता कोई भ्रम नहीं फैला रहा है अनूप जी, हमारे नेता एकदम स्पष्ट हो रहा है। ये जो अगर भ्रम नहीं होता विजय जी तो आज सवालों का जवाब नहीं देते। महागठबंधन का बैठक नहीं किया, औपचारिक बैठक की बात कर रहे थे। जो दबाव बनाना तेजस्वी यादव राजद पे राजीव जी, सवाल मेरा विजय जी से है, मैं उनसे ले रहा हूं कि आप भ्रम फैलाने की बात कर रहे हैं। अगर भ्रम नहीं होता तो आपके नेता को आज जवाब देना था। 18 की बात कह के चले गए। 18 को अगर ऐसा कुछ होगा तो आपको मैं यहीं बिठाऊंगा, यहीं सवाल करूंगा। विजय जी अनूप जी, हमारे नेता ने स्पष्ट कहा है कि हम लोग औपचारिक बैठक बैठे, एक महत्वपूर्ण औपचारिक बैठक में कांग्रेस को साफ कर दिया, मजबूत करने की बात कर रहे थे। ये भी कहा कि 18 के बाद कोई नेता एक साथ चेहरा क्लियर हो जाएंगे कि महागठबंधन में कौन कितने सीट अलग जो है मोर्चा लगाते हैं, और ये आप लोग अपना घर को देखिए, कोई भी मोर्चा आप बना लीजिए। मैं रोकूंगा आप दोनों को। अजीत जी विजय जी थोड़ी शांति से सुन ले, डिबेट चलने दे आप, इसे लड़ाई का खड़ा प्लीज ना बनाए। मैं अभिषेक जी आपके पास आता हूँ। एक पल को अभिषेक के मान भी लिया जाए कि थर्ड फ्रंट बनता है, तो क्या आप यादव वोट पे सेंधमारी कर पाएंगे, मुस्लिम वोट पे सेंधमारी कर पाएंगे? क्या कांग्रेस और आरजेडी के बिना थर्ड फ्रंट बना पाएंगे, सरकार बना पाएंगे आप? सबसे पहले साफ कर देना चाहता हूं अनूप कि थर्ड फ्रंट जैसी कोई बात ही नहीं है। आप ये समझिए कि ये जो बैठक हुई भी है तो महागठबंधन की मजबूती और कैसे बढ़े, महागठबंधन में सब कुछ कैसे बढ़िया चले, इसलिए है। जो बात हो ही नहीं सकती है उसे हम मान ही कैसे ले कि थर्ड फ्रंट की कोई चर्चा है। आप गठबंधन में और भी पार्टी है, सभी लोग, क्या उनके बिना आपका गठबंधन मजबूत हो जाएगा? औपचारिक बैठक नहीं है। नहीं, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, उनके बिना औपचारिक बैठक आपकी नहीं होती है? अनौपचारिक बैठक देखिए, अनौपचारिक बैठक एक दिन होगी विजय जी, दूसरे दिन भी होगी। अनौपचारिक बैठक, अरे एक दिन कोई
और जब बैठक हुई है तो आप ये महागठबंधन की बैठक नेता ने यह बात क्या आप तमाम लोग एक साथ बोलेंगे, किसी की भी बात जनता नहीं सुन पाएगी और जनता देख रही है, आम लोग देख रहे हैं कि अगर आप लोग ऐसे यहां लड़ेंगे तो अपनी बात शायद अपना जो सवाल आपसे पूछ रहा हूं जवाब नहीं दे पाएंगे। मैं आजमी बारी के पास आऊंगा। आजमी बारी साहब, आपको क्या लगता है आपको आरजेडी को हटाकर तीसरा फ्रंट बन सकता है? क्या कवायद चल रही है? अनूप जी, मैं एकदम बहुत डिबेट अच्छे से चलना चाहिए। मैं अजीत जी की बात का जवाब देना चाहता हूं कि अजीत जी कह रहे थे कि हमको जवाब नहीं देना। मैं अजीत जी से साफ साफ ये प्रश्न ये होना चाहिए कि आज उनको इस अनौपचारिक बैठक एक बड़े नेता के साथ कुछ नेता बैठे, इनको परेशानी हो रही है, लेकिन इनको से ये पूछना चाहते हैं। देखिए फिर नहीं बोला था आपको, आपका फेवर क्या बन रहा है? अजीत जी आपकी बात कर रहा हूँ, अजीत जी आपकी बात कर रहा हूँ, सुन लीजिए ना, उसके बाद जवाब दीजिए। तो हम अजीत जी से ये कहना चाहते हैं कि आज से कुछ दिनों पहले जिन शब्दों का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने जेडीयू के लिए नेताओं के संबंध में किया, इसी डिबेट में, इसी चैनल में, यहीं पर बैठ करके, और जिस तरह के शब्दों का प्रयोग जेडीयू के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के के लिए किया है, क्या उसके बाद आपके पास बोलने के लिए कोई शब्दों का है? ये मैं समझना चाहता हूं, एक बात। और दूसरी बात ये समझना चाहता हूं कि ये अनौपचारिक बैठक है, एक बड़ा नेता आया, उससे लोग मिलने गए, बात किए, दोनों के ऑफिशियल प्रवक्ता यहां बैठे हुए बोल रहे हैं कि भाई हमारे नेता गए मिलने के लिए, शरद यादव देश के महान नेता, बड़े नेता हैं, उनके साथ मिलने के लिए गए, तो उनके लिए मिलने के लिए इनको बहुत खुशी हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है। कांग्रेस को खबर नहीं हुई, आरजेडी को खबर नहीं, चिंता इनको है। बीजेपी और जेडीयू के लोग कई तरह के बयान दे रहे हैं, तो चेहरे को लेकर आखिरकार आपको सामने बोलना पड़ा, आपके बड़े नेता को बोलना पड़ा, तब जाकर मामला शांत हुआ है। से भी जेडीयू से मेरा तांता टूट जाए तो आज इसको इसकी चर्चा करें, ये इसका जवाब दे। अनूप जी बोलिए अजीत जी, सवाल आपसे ही था। आपकी पार्टी में भी ऐसा हो रहा था, कभी बीजेपी कभी जेडीयू के नेता कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कह रहे थे चेहरे को लेकर, अब तो क्लियर हो गया, यही बारी अब यहां ये तो सवाल उठेंगे ही उठेंगे। देखिए अनूप जी, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, मैंने कहा कि आप याद कीजिए कि आखिर क्या वजह है कि नीतीश कुमार जी को महागठबंधन छोड़ करके फिर से भाजपा के साथ आना पड़ा, भाजपा के साथ मिलकर के सरकार बनाना पड़ा। वहां पे वो स्वतंत्र रूप से बिहार के विकास के लिए काम नहीं कर रहे थे। जिस प्रकार से राजद की सरकार ने 15 साल पहले लूट का तंत्र अपनाया, विनाश का काम करना शुरू कर दिया है। वही चीज आप इनके साथ आपकी बातों को लोग सुनता नहीं है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ अजीत जी, आप दूसरी बातें बोल रहे हैं, ना बोले आप जिस तरह की बातें बोल रहे हैं। मैं आपके पास आता हूँ विजय जी, सुनिए मेरा सवाल। अगर शरद यादव को आप लोग आगे कर रहे हैं, कल लालू यादव से मिलने वाले हैं शरद यादव, आप बता दीजिए क्या बात होने वाली है वहां? नीतीश कुमार ने कहा था कि खुद भारतीय जनता पार्टी का, ये सवाल मेरा विजय जी से वक्त कम है, संक्षेप में जवाब लेना चाह रहा हूं विजय जी, संक्षेप में आप जवाब दे दीजिए, कल क्या होगा? लालू से मुलाकात होगी, लालू नहीं मानते हैं तो क्या करेंगे आप लोग? और उसके बाद आप दूसरे पर चिंता कर रहे हैं, आप इस आग लगाने वाली पार्टी को, आपका क्या अपमान नीतीश कुमार ने नहीं किया और आपने नीतीश कुमार का किस तरह का अपमान नहीं किया? इसको बात बताइए ना, इसको बताइए ना। आप तो मुक्त हो रहा, आप भारत से मुक्त हो रहे हैं, भारत बीजेपी से मुक्त हो रहा है, इसकी चर्चा कीजिए। कितनी विडंबना है, मैं आप तमाम लोगों से कह रहा हूं, विडंबना है ये। सवाल में कुछ और पूछ रहा हूं और आप आरोप पे आरोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं। ये बिल्कुल आरोप नहीं लगा रहे हैं, थोड़ा सोचिए आप लोग का प्रयोग। बिहार की जनता भी आपको देख रही है, जनता पार्टी के नेताओं के लिए कि बिहार की जनता देख रही है आपको, मैं मर जाऊंगा, भाजपा में नहीं जाऊंगा, तो उसके बाद भाजपा वाले उनको सर पर लाके बैठा लिए, और उसके बाद इनको चिंता यह है कि कुछ नेता कैसे होटल में बैठ गए और बिहार के विकास की चिंता क्यों कर ली, इसकी चिंता इनको है। बिहार की विकास की चिंता करने वालों से इनको नफरत है, बिहार के विनाश करने वालों के साथ ही रहना चाहते हैं। सरकार है, पेट में दर्द हो रहा है, और दूसरी बात बिहार के जनता बड़ी लोगों को दिखाने का काम करेगा, ऐसे डिबेट में आगे से मुझे मत बुलाइएगा। जब इस तरह से अगर बहस हो तो मैं नहीं आना चाहूंगा आपके डिबेट में। चलिए, मैं तो आप तमाम लोगों से गुजारिश कर सकता हूं, कर तो रहा हूं गुजारिश में, लेकिन शायद आप तमाम लोग मानने को तैयार नहीं है। और आपका ये चरित्र जो है, मैं तमाम लोगों को कह रहा हूं, बिहार की जनता भी देख रही है। मैं गुजारिश कर रहा हूं, अगर आप जवाब दे रहे हैं तो सुनने का भी मादा रखिए, सुनिए, उसके बाद जवाब दे पाएंगे आप। मैं अभिषेक आपके पास आऊंगा। अभिषेक, क्या कुछ होगा एक बार साफ करना चाहेंगे? क्या आप साफ करेंगे, जनता को बताएंगे क्या कुछ चल रहा है? ये
देखिए, सब कुछ बहुत स्पष्ट है, साफ है। महागठबंधन की मजबूती, बिहार के जनता के मुद्दों को कैसे हम लेकर चुनाव में आगे जाएं, इसलिए यह बैठक हुई थी। इसमें किसी के पेट में दर्द होता है तो कोई बात नहीं है। आगे जो भी होगा, जो भी आधिकारिक लोग हैं, सभी पार्टियों की तरफ से आपको बता देंगे। अनूप जी, महागठबंधन में इतने सारे ऑप्शंस हैं, हमारे वार्डरोब में इतने सारे कपड़े हैं कि हम किसे पहनकर जाएं, हम ये सोच रहे हैं। सोचना तो एनडीए के लोगों को चाहिए। सिर्फ एक कपड़ा है उनके पास, घिसा पीटा है, लोगों ने जिसको रिजेक्ट कर दिया है। सिर्फ एक चेहरे नीतीश कुमार जी को ये चुनाव में लेकर जाना चाहते हैं। शायद कोई खुलकर नहीं कहना चाह रहा है कि आखिर क्या चल रहा है, लेकिन एक दो दिन में जब तमाम चीजें सामने आ जाएंगे तो एक बार फिर मैं आप तमाम लोगों से सवाल पूछूंगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमसे इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बिहार में महागठबंधन के छोटे दल जो है वो अपने तेवर में है। हालांकि वो मान नहीं रहे हैं कि आखिर क्यों ये ऐसा कर रहे हैं, शरद यादव को क्यों जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी आगे कर रहे हैं, ये नहीं मान रहे हैं कि वो आगे कर रहे हैं, लेकिन किया जा रहा है। बंद कमरे में बैठक शायद इसी बात का संकेत दे रही है। लेकिन क्या कुछ हो रहा है, इस बात का खुलासा तब होगा जब लालू से शरद यादव की मुलाकात होगी और उसके बाद क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगा। फिलहाल प्राइम डिबेट में इतना ही।